अस्सलाम वालेकुम। पल्स ऑफ पाकिस्तान में खुश आमदीद, जहां हम खबर के साथ उसके पीछे छुपी कहानी और उसके असरात पर गैर जानिबदाराना तज्जिया आप तक पहुंचाते हैं। आज हम बात करेंगे अतायत के हवाले से। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में गैर तरबियत याफ्ता और गैर रजिस्टर्ड अफराद यानी अताई तवील अरसे से अवाम की सेहत के लिए एक बड़ा खतरा समझे जाते हैं। देही इलाकों से लेकर शहरी मराकज तक जगह जगह ऐसे अताई डॉक्टर मौजूद होते हैं जो लोग महज कम फीस, जुबानी दावों या रसाई की आसानी की वजह से इनके पास जाने पर मजबूर होते हैं। ये अताई न सिर्फ गलत तशखीस करते हैं बल्कि नाकिस और गैर मयारी अद्वियात देकर मरीजों की जानों को मुसलसल खतरे में डालते रहते हैं। जुलाई 2025 में पीएचसी और पुलिस की कार्रवाई के दौरान निजी क्लिनिक से 2 जाली डॉक्टर गिरफ्तार किए गए। इन पर इल्जाम था कि उन्होंने एक खातून मरीजा पर ऑपरेशन किया जबकि इनके पास कोई तिब्बी लाइसेंस या काबिलियत न थी। इसी तरह अजीज को एक गैर लाइसेंस याफ्ता डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन दिया जिसके बाद वो जाँ बहक हो गया। इसी तशवीशनाक सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने हालिया बरसों में इंसदादे अतायत के खिलाफ सख्त हिकमत अमली अख्तियार की है। कमीशन की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर में सूबा भर में 492 अताइयों के मराकज़ सील कर दिए गए। ये कार्रवाइयाँ न सिर्फ तादाद के लिहाज से अहम हैं बल्कि इस मुहिम ने अतायत के मसले की संगीनी और हुकूमत के अज़्म को भी वाज़े कर दिया है। नवंबर की कार्रवाइयों की तफसील। कमीशन तर्जुमान के मुताबिक सिर्फ एक माह में सूबे के 36 अजला में बड़े पैमाने पर छापे मारे गए। इस दौरान 2128 मराकज़ के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। 1123 मराकज़ की मुसलसल निगरानी शुरू की गई। 291 अताई मराकज़ ने रज़ाकाराना तौर पर अपना गैर कानूनी काम बंद कर लिया या खुद को किसी कानूनी कारोबार में तब्दील कर लिया। ये अदादो शुमार इस बात की निशानदेही करते हैं कि सिर्फ कार्रवाई ही नहीं की जा रही बल्कि ऐसे मराकज़ पर नज़र भी रखी जा रही है जो दोबारा गैर कानूनी सरगर्मियां बहाल कर सकते हैं। इजला के मुताबिक कार्रवाइयाँ। नवंबर की कार्रवाइयों में सबसे ज़्यादा छापे दर्जैल बड़े शहरों में मारे गए। लाहौर में 507, रावलपिंडी 150 और रहीम यार खान में 132 छापे मारे गए। इसी तरह गैर कानूनी मराकज़ की सीलिंग में लाहौर सरफ़हरिस्त रहा जहां 139 अताइयों के मराकज़ सील किए गए। दीगर इजला में सील शुदा मराकज़ की तादाद कुछ यूं रही: गुजरांवाला 32, रहीम यार खान 31, फैसलाबाद 26, रावलपिंडी 24, ओकाड़ा 21। ये वाज़े करता है कि अतायत का मसला किसी एक इलाके तक महदूद नहीं बल्कि पूरे सूबे में फैला हुआ चैलेंज है। इंसदादे अतायत अब तक की मजमूई कामयाबियाँ। कमीशन की मजमूई कारकर्दगी पर नजर डाली जाए तो अब तक 2,48,000 से जायद छापे मारे जा चुके हैं, 64,000 गैर कानूनी मराकज़ सील किए जा चुके हैं और 30,000 से जायद अताई रज़ाकाराना तौर पर अपना गैर कानूनी काम छोड़ चुके हैं। ये अदादो शुमार जाहिर करते हैं कि कार्रवाइयाँ वक्ती या नुमाइशी नहीं बल्कि एक तसलसल के साथ जारी हैं। इसके बावजूद अताइयों की तादाद इस कदर ज्यादा रही है कि इन्हें मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना एक मुस्तकिल जद्दोजहद है। अतायत एक संगीन मसला क्यों है? अतायत महज कानून की खिलाफ वर्जी नहीं बल्कि ये एक ऐसी समाजी बुराई है जिसके नतीजे में गलत तशखीस की वजह से बीमारी पेचीदा हो सकती है, नाकिस अद्वियात के इस्तेमाल से मरीज के आज़ा को नुकसान पहुंच सकता है, मयारी इलाज में ताख़ीर से मरीज की जान खतरे में पड़ सकती है, हेपेटाइटिस, एड्स और दीगर मुतादी अमराज के फैलाव में इजाफा हो सकता है। देही और नीम शहरी इलाकों में जहां मयारी हेल्थ केयर की सहूलियात कम हैं, लोग अक्सर अताइयों का आसान शिकार होते हैं। कमीशन की कार्रवाइयाँ इसलिए अहम हैं कि ये लोगों को महफूज सेहत की तरफ लाने में बुनियादी किरदार अदा करती हैं। माहिरीन का तज्जिया। क्या ये इक़दामात काफ़ी हैं? सरकारी अहदेदारों और सेहत के माहिरीन के मुताबिक कमीशन की कार्रवाइयाँ मुस्बत सिमत में एक बड़ा कदम है, लेकिन ये मसला सिर्फ छापों से हल नहीं होगा। इब्तिदाई जिम्मेदारी रियासत की है। माहिरीन का कहना है कि अगर सरकारी हस्पतालों में सहूलियात बेहतर हों, अगर बुनियादी मराकज़ सेहत में तरबियत याफ्ता डॉक्टर्स मौजूद हों, अगर अद्वियात मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब हों तो अवाम खुद ही अताइयों के पास जाना छोड़ देंगे। कानून साजी और सज़ा का अमल मजबूत होना चाहिए। कई माहिरीन समझते हैं कि अताइयों के खिलाफ सज़ा का अमल बहुत सुस्त और गैर मुअस्सर है। अक्सर अताई कुछ दिन बाद दोबारा काम शुरू कर देते हैं। मुस्तकिल कानून साजी की ज़रूरत है जिसमें सख्त जुर्माने, सज़ा में इजाफा, कारोबार की मुस्तकिल बंदिश और चेक एंड बैलेंस का निज़ाम शामिल हों। नई हिकमत अमली, निगरानी, टेक्नोलॉजी और कम्युनिटी इंगेजमेंट।
कमीशन ने अब मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को मजीद मजबूत करने का फैसला किया है, जिसके तहत सीलशुदा मराकिज़ की मुसलसल निगरानी, दोबारा खिलाफ वर्जी पर फौरी कार्रवाई, मोबाइल ऐप के जरिए आवाम से शिकायत और अताइयों की ऑनलाइन डेटाबेस मुरतब करना शामिल है। ये इकदाम इसलिए ज़रूरी हैं कि कई अताई सील किए जाने के बाद दोबारा किसी दूसरी जगह काम शुरू कर देते हैं। अताइयों का माशी पहलू। अगरचे अतायत एक कानूनी और तिब्बी मसला है, लेकिन इसका ताल्लुक माशी हालात से भी है। बहुत से अताई बेरोजगार नौजवान होते हैं जो थोड़ी बहुत तिब्बी तरबियत या फार्मेसी के बुनियादी इल्म की बुनियाद पर इलाज शुरू कर देते हैं। हुकूमती सतह पर अगर इन अफराद को तकनीकी तरबियत, कानूनी मुलाजमतें, हेल्थ टेक्नीशियन कोर्सेज और पैरामेडिकल ट्रेनिंग दी जाएं तो वो माशी मजबूरी में गैर कानूनी काम करने से बच सकते हैं। अवाम की सेहत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का मकसद सिर्फ अताइयों का खात्मा नहीं, बल्कि सेहत के निज़ाम को महफूज और मुअस्सर बनाना है। हर शहरी को कानूनी, मयारी और काबिल एतमाद खिदमात तक रसाई देना रियासत का बुनियादी फ़र्ज़ है। नवंबर में 492 मराकिज़ की सीलिंग और मजमूई तौर पर लाखों छापों का सिलसिला इस बात का सबूत है कि हुकूमत इस सिमत में संजीदगी से काम कर रही है। अताइयों के मराकिज़ सील करना महज एक कार्रवाई नहीं, बल्कि माशरे को एक मुहल्लिक खतरे से बचाने की कोशिश है, और ये कोशिश जारी रहना चाहिए। सच ये है कि अताइयों की वजह से हर साल सैकड़ों जिंदगियां ज़ाया होती हैं। जाली इलाज ने माशरे को शदीद नुकसान पहुंचाया। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का क्रैकडाउन एक मुस्बत कदम है। अगर आप अवामी मसाइल से जुड़ी हकीकी खबरें सुनना चाहते हैं और उनके पीछे छुपी हकीकत सुनना चाहते हैं तो चैनल पल्स ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।